हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कमेंट से क्वेश्चन के एपिसोड 102 में, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। आज के इस वीडियो के लिए जिन सवालों को हमने उठाया है वो आपको एक बार बता देते हैं, जो कि है कि ओडिन ने हेला से पावर क्यों नहीं छीना जैसा उन्होंने छीना था थॉर 1 मूवी के अंदर थॉर से। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या पिंक पार्टिकल म्योनिर के ऊपर काम करेगा या नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों थैनोस के सोल को बाहर नहीं निकाला था इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर। साथ ही साथ हमारा आखिरी सवाल ये होगा, अगर मून नाइट को एस्ट्रल पंच या पुश किया जाए तो उसके अंदर से कौन बाहर आएगा, मार्क स्पेक्टर या स्टीवन ग्रांट। इन सब के टाइम स्टैम्प आपको दे दिया जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी पार्ट पर जल्दी जाने के लिए तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आज का पहला सवाल जिसका मैं आंसर दूंगा, पूछा है द गेमिंग राइट ने, जिनका सवाल ये था कि ओडिन अगर किसी को पावर दे सकता है तो वो उससे पावर ले भी सकता है, जैसा कि उसने थॉर के साथ किया था थॉर 1 मूवी के अंदर, जहां उसने थॉर के पावर्स को छीन लिया था। तो ऐसे में ओडिन ने हेला के पावर्स को क्यों नहीं छीना, जिसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक एक करके समझते हैं कि क्यों ओडिन ने हेला से उसके पावर्स नहीं छीनी थी। हेला के पावर्स कहां से आई है, इसका जिक्र सिर्फ एक ही जगह हुआ है, जो कि है थॉर रैग्नारॉक का ऑफिशियल बुक, जहां पर मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरबॉर्न ने कहा था कि हेला इस पावर के साथ जन्मी थी। तो यहाँ से दो बातें हो सकती है। पहला ये कि जो पावर ओडिन ने नहीं दिया है उसको वो छीन नहीं सकता। दूसरा ये कि हेला कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि ओडिन उसके पावर्स को छीनेंगे और वो देखती रहेगी। वैसे भी हम देख चुके हैं कि हेला कितनी कैपेबल है, तो मे बी वो इजी टारगेट नहीं थी थॉर के जैसे, जिससे वो पहले अपनी विरासत वगैरह छीनते हैं और फिर उसकी पावर को डिसेबल कर देते हैं। ऊपर से जब आप किसी को पावर देते हो या लेते हो तो पावर लेवल के मामले में आप उस कैरेक्टर से बहुत ही ऊपर रहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पावर गैप है वो ओडिन और हेला के बीच में बहुत ही कम था। इसीलिए तो हेला उसको टक्कर दे पा रही थी और ओडिन को बहुत दिक्कत हो रही थी उसको रोकने में। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हेला ओडिन से भले ही कमजोर हो, बट इतनी कमजोर नहीं थी कि ओडिन उससे पावर छीन सके। वहीं बात करें थॉर के केस की, तो जब थॉर से उसके पावर्स छीने जा रहे थे तब तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पावर का सोर्स वो खुद है, ना कि म्योनिर, जिसके वजह से थॉर रैग्नारॉक में जब म्योनिर टूटता है तो उसे लगता है कि अब उसके पास लाइटनिंग की पावर नहीं है। पर जैसे ही ओडिन उसे याद दिलाते हैं कि वो गॉड ऑफ थंडर है, ना कि गॉड ऑफ हैमर, तो वो फॉर्म में आ जाता है और फिर अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करने लगता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओडिन हेला के पावर्स छीनने वाले पोजीशन में नहीं था, इसीलिए वो वैसा नहीं कर पाया और इसीलिए उसने उसे कैद करके रखा था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि टेक्नो विद पीके ने पूछा था कि क्या हो अगर थॉर के हैमर फेंकने के बाद उसमें एंटमैन के पिंक पार्टिकल का डिस्क फेंक दिया जाए, क्या वो बड़ा होगा या नहीं। और ऐसा ही सवाल किसी और बंदे ने भी पूछा था कि क्या होगा जब म्योनिर के ऊपर पिंक पार्टिकल्स फेंक दिए जाएंगे, क्या वो छोटा होगा या नहीं। ये दोनों ही सवाल के जवाब बहुत ही सिंपल है और इनके जवाब हम लोगों को मार्वल वालों ने ही दे रखा है। तो चलिए उसी को देख लेते हैं। अवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब थॉर अपने साथ म्योनिर लेकर आ रहा होता है और वो श्रिंक डाउन होता है ताकि वो ट्रैवल कर सके, तभी हम थॉर के हाथ में उसका म्योनिर देखते हैं जो कि श्रिंक डाउन हो चुका था, जिसको आप कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बात करें म्योनिर का बड़े होने की, तो डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स वाले टाइमलाइन के अंदर डेडपूल ने थॉर को मारने के लिए म्योनिर को ही बड़ा कर दिया था पिंक पार्टिकल की मदद से, जिसके वजह से थॉर म्योनिर द्वारा ही कुचला जाता है। हालांकि ये मेन यूनिवर्स में नहीं हुआ था, तो श्योर शॉट तो नहीं कह सकते हैं कि काम करेगा या नहीं, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में जब पिंक पार्टिकल्स के वजह से वो म्योनिर श्रिंक डाउन हो सकता है, तो यहाँ पर भी वो बड़ा हो ही सकता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि RO गेमर ने पूछा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाला, जैसा कि एंशिएंट वन ने हल्का निकाला था, जिसके बाद से उसके हाथ से गॉन्टलेट को आसानी से निकाला जा सकता था और एवेंजर्स एंड
गेम कभी बनती ही नहीं जिसमें टोनी मरता है। हालांकि ये सवाल का जवाब आपको मार्वल वालों के डिलीटेड सीन और आर्टवर्क्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के एस्ट्रल फॉर्म को निकालने की कोशिश की थी, बट सोल स्टोन के वजह से थैनोस यहाँ पे बच जाता है और उसके बाद से थैनोस ये दाव उनके ऊपर ही चल देता है, जहां सबके सोल बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को रोकने में लगे रहते हैं, वहीं मैंटिस बाकियों के सोल को वापस से उनके बॉडी में डाल रही होती है। यहाँ मजेदार बात ये रहती है कि मैंटिस को खुद भी इस पावर के बारे में नहीं पता रहता है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर वो कोशिश करती है, जिसके बाद से सबके सोल उनके बॉडी में वापस आ जाते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ओबितो उचिहा पूछते हैं कि क्या डेयरडेविल घोस्ट राइडर की आंखों में देख सकता है या नहीं, जिसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक अंधा इंसान कैसे ही देखेगा। बट जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, उनका पूछने का तात्पर्य ये था कि घोस्ट राइडर के पास जो पेनेंस टीयर का पावर है, क्या वो यहाँ पर डेयरडेविल के ऊपर काम करेगा या नहीं, जिसका आंसर भी ना होगा, एज जिसके आंखें ही नहीं है उसको वो कैसे पेनेंस टीयर से गिल्टी फील करवा सकता है। बट कॉमिक्स में जब घोस्ट राइडर डेयरडेविल से भिड़ता है और वहाँ पे घोस्ट राइडर अपने पेनेंस टीयर को डेयरडेविल के ऊपर यूज करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर पेनेंस टीयर का तो कोई असर नहीं होता है डेयरडेविल के ऊपर, लेकिन डेयरडेविल घोस्ट राइडर की बातों को सुनकर ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। सो वी कैन कंक्लूड कि घोस्ट राइडर के पेनेंस टीयर का असर डेयरडेविल पर नहीं होगा, बट उसके वॉइस से या दूसरे माध्यम से डेयरडेविल की वाट लगाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं चिराग रोल नंबर 5 द्वारा पूछे गए सवाल का, जहां वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर एस्ट्रल पंच करते हैं मून नाइट को, तो उसके बॉडी से कौन आएगा, जिसका जवाब तो मैं डायरेक्टली मार्क स्पेक्टर ही बोलता, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो भी पर्सनैलिटी उस वक्त उस बॉडी के ऊपर डोमिनेट कर रही है, उसी का एस्ट्रल फॉर्म हमें देखने को मिले। एज आपको याद होगा कि एंड गेम में जब हल्क को यहाँ पे एंशिएंट वन ने एस्ट्रल पंच या पुश किया था, तब हल्क के बॉडी से ब्रूस बैनर का एस्ट्रल फॉर्म निकला था, जो कि उस वक्त हल्क के बॉडी पर डोमिनेट कर रहा था। तो उस लॉजिक से सोचा जाए तो मून नाइट के ऊपर जो पर्सनैलिटी डोमिनेट कर रहा होगा वही बाहर आएगा, जैसा हल्क के साथ हुआ था इस सीन के अंदर। अब बात करें एक ऐसे सवाल का जिसका इन डेप्थ आंसर जानने के लिए तो आपको दूसरे वीडियो में जाना पड़ेगा, बट मुझसे पूछा गया है तो मैं उसका शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। तो प्रनिशा गौतम दीदी पूछती हैं कि ब्रो विच लेवल यू विल रैंक द पावर ऑफ शक्तिमान, जिस पर आई वुड प्राउडली से कि ही रैंक्स इन और अबव ओमेगा लेवल, एज उसकी वीकनेस सिर्फ पाप मनी है, बट पावर्स इतने हैं कि जितने मिनट का ये वीडियो बना है उतने ही मिनट का एक और वीडियो बना सकता हूँ। शक्तिमान को पावर्स कुंडलिनी, 7 चक्र और नेचर के 5 एलिमेंट से मिलते हैं, जो कि इसे बहुत ही ओवर पावर कैरेक्टर बना देता है, बिल्कुल सुपरमैन और थॉर के जैसे। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि सुपरमैन और थॉर की असली पावर वो लोग मूवीज में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे वो लोग कहानी में उसे फिट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए उनके पावर्स लेवल को कम कर दिया जाता है, और इसीलिए हमें शक्तिमान की भी पावर्स सीरीज भर में थोड़े से इनकंसिस्टेंट भी कभी कभी लगे हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सुपर इंडिया के शक्तिमान के पावर्स पर बनी इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जो क्वेश्चंस उठाए थे आपको इंटरेस्टिंग लगे हो, और आपके पास अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। मुझे अच्छे लगे तो मैं उसे पिकअप करके अपने आने वाले वीडियोस में ले लूंगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।